कीमत पानी की नहीं बल्कि प्यास की होती है और वर्तमान समय में हमारे आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत के नेशनल न्यूज़ चैनल पर चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान की होती है। समाज में आपकी इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं कि आपने पिछले एक वर्षों में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम लड़कों से झगड़ा किया है और बहस की। वर्तमान समय में भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा यूपी की हो रही है। कारण ये है कि सबसे ज़्यादा एमपी और एमएलए यूपी ही प्रोड्यूस करती है और सबसे ज़्यादा एमपी का मतलब है कि पीएम बनने का रास्ता यहीं से खुलता है। 15 प्रधानमंत्री में से 9 यूपी के ही बने हैं। लोकसभा के सारे बड़े नेता आपको यूपी से खड़े मिलेंगे और कोई ना कोई अपना पुराना रिश्तेदार, नया रिश्तेदार, जैसे कि गंगा मैया के तट पर मैं पिछले जन्म में खेलता था, मेरे ननिहाल का ददिहाल यूपी से जुड़ा हुआ है। इस तरह का अपना नातेदारी और रिश्तेदारी जोड़ते मिलेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी में 403 सीट में से 143 क्रिमिनल्स विधायक चुन के गए थे और ये वो विधायक है जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके अपने आप को स्वीकारा है। इसका मतलब है कि यूपी की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में हर चौथी सीट पे एक क्रिमिनल बैठा करके रखा है और ये कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा काबिल आईएएस या आईपीएस किसी क्रिमिनल के जी हुजूरी करे। पहले ये क्रिमिनल्स का छोटा मोटा काम होता था कि नेताओं के दाहिने हाथ बन करके केवल बूथ कैप्चरिंग और छोटे मोटे काम नेताओं के करते थे, लेकिन बाद में इन्हें खुद समझ में आया कि काले कारनामे मैं खुद करता हूँ और जब व्हाइट कोट पहनने की बात आती है और कुर्सी पे बैठने की बात आती है तो वो बैठ जाते हैं। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि कोई भी पार्टी अगर अपने क्रिमिनल कैंडिडेट को खड़ा करती है तो वो एक लोकल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जनता के सामने इन्फॉर्मेशन डालेगी कि वो एक क्रिमिनल कैंडिडेट को खड़ा कर दे। लेकिन आप पूरी सोशल मीडिया कंगाल करके देख लीजिए, कहीं भी आपको ऐसा जानकारी नहीं मिलेगा। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं इसमें दखल अंदाजी देना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस पार्टी के लिए और जिस नेता के लिए आप अपने दोस्तों से घंटों बहस करके कि आप उस नेता और उस पार्टी भी ये जान ले कि उस कैंडिडेट को और क्यों उस क्रिमिनल कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं। भारत के किसी भी बड़े नेता को ये ध्यान नहीं जाता है, जो भी राज्य जो एक छोटा कम लोकसभा सीट रख के बैठा है, जैसे कि गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। सबसे ज़्यादा पीसफुल स्टेट सिक्किम है। 15 पीएम में से 9 उत्तर प्रदेश के ही बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मजहबी दंगे कराने में उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 पे आता है। वर्तमान समय में भारत की सारी मीडिया बिक चुकी है। कोई भी आपको इस क्रिमिनल कैंडिडेट और इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में नहीं बताएगा। जैसे कोई लड़का ने कोई लड़की को मार दिया तो वो मीडिया आपको इस प्रकार से दिखाएगी कि एक हिंदू लड़का ने एक मुस्लिम लड़की के घर में घुस करके मार दिया और फिर उसके बाद मुस्लिम लड़की के पिता ने हिंदू लड़के के पिता को मार दिया। कीमत पानी की नहीं बल्कि प्यास की होती है और वर्तमान समय में हमारे आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत के नेशनल न्यूज़ चैनल पर चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान की है। जो मेजोरिटी लोग होते हैं उनको ये समझाया जाता है कि अगर आप अपने कास्ट के नेता को नहीं चुनेंगे तो वो माइनॉरिटी आप पर राज करेगा और सब कुछ खत्म कर देगा, और माइनॉरिटी के लोगों को ये समझाया जाता है कि अगर आप अपना नेता नहीं चुनेंगे तो वो मेजोरिटी आपको ख़त्म कर देगा। जब आपके पार्टी का विजय नहीं होता है और आपका नेता नहीं चुना जाता है तो आपको घर से निकाल नहीं दिया जाता है, या तो आपके कास्ट का नेता बन जाता है तो वो आपके लिए नोटिस कीजिएगा कुछ भी नहीं करता है। वो कुछ चुनिंदे लोगों को जो उनके दाहिने हाथ बन के रहते हैं उनको कुछ को सरकारी नौकरी दे देते हैं और कुछ को पुलिस में भर्ती करा देते हैं, और बाकी के जो मेजोरिटी लोग होते हैं उनके कास्ट के, वो सिर्फ ये जान करके खुश रहते हैं और ये बोल करके खुश रहते हैं कि मेरी कास्ट की सरकार चल रही। समाज में आपकी इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं कि आपने पिछले एक वर्षों में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम लड़कों से झगड़ा किया है और बहस की। माइनॉरिटी की बात करें तो पारसी की आबादी केवल 0.006% है, लेकिन आप कभी भी और कितना भी उकसा दीजिए पारसी को तो वो कभी भी जा करके ट्रेन नहीं फूकेगी। और सबसे ज़्यादा शिक्षित और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी पारसी है। और कोई भी माइनॉरिटी का नेता अपने माइनॉरिटी समाज के लिए तभी कुछ करता है जब वो एक बड़े ओहद पर जाता है, और वो बड़े ओहद पर तभी जाता है जब वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की चर्चा करता है। कोई भी नेता माइनॉरिटी की चर्चा करके और उसके विषय में सोच करके एक छोटे पद पर तो नेता बन सकता है, लेकिन वो बड़े पद पर नहीं जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला जी ने वो काले लोगों के लिए तभी कुछ किया जब वो एक बड़े ओहद पर गए, और वो बड़े ओहद पर तभी गए जब उन्होंने काले और गोरे दोनों के बारे में। नेताओं के चुनावी मुद्दे में युवाओं और महिलाओं की मुद्दे को नहीं रखा जाता। नेताओं जानते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो वोट देने जाएंगे नहीं, और जो महिला है वो वहाँ वोट देंगे जहाँ उनके घर के लोग करें। वजह है कि युवाओं को सबसे ज़्यादा और महिलाओं को सबसे ज़्यादा धक्का खाना पड़ता है। यंग जनरेशन है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कहीं बाहर रह के कमा रहे हैं और आपके घर पर पता चलता है कि आपके माता या पिताजी की तबीयत खराब है, तो आप वहाँ से बाहर से अपने काम धंधा को छोड़कर घर से अपने माता पिता से मिलने आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। क्यों आते हैं? आप तो जानते हैं कि आपके माता पिता का अगर तबीयत खराब है तो इलाज डॉक्टर करेगा। ठीक वैसे ही आपको ऐसा लगता है कि मेरे एक वोट देने से सरकार नहीं चेंज होती है और नहीं बदलती है, तो ये आप गलत सोच